नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे थे वो मेथड आपके स्क्रीन पर है। लेकिन अब हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे सबसे लेटेस्ट, अपडेटेड, सिंपल एंड यूनिवर्सल होगा और किसी भी नंबर के लिए वैलिड होगा, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का हो, चाहे वो नंबर 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे वो 5 डिजिट का हो। किसी भी डिजिट्स वाले नंबर के लिए यह फार्मूला वैलिड होगा। मल्टीप्लिकेशन इन वन लाइन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। इसमें 3, 4, 5, 1, 2, 0, 8 को मल्टीप्लाई करना है 5, 4 से। अगर हम इस एग्जाम्पल को गौर से देखें तो हम देख पा रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में 3, 4, 5, 1, 2, 0, 8 है, यानी कि टोटल 7 डिजिट का ये नंबर है। और राइट में 5, 4 यानी कि ये 2 डिजिट का नंबर है। अब अगला कंसेप्ट आपको याद रखना है, राइट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के राइट में जो नंबर है उसमें टोटल डिजिट काउंट करना है। इसमें देखिए टोटल डिजिट मेरा 2 है, एक 5 और एक 4। अब ये 2 डिजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट में से एक माइनस करेंगे, यानी कि 1 डिजिट हो रहा है। और तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाले जो नंबर है उसके बाईं ओर स्टार्टिंग में 1 0 लिख लेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 से पहले हमने 1 0 लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के राइट में 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम 1 0 लिखे। अगर मल्टीप्लिकेशन के दाहिने तरफ 3 डिजिट होता तो हम यहाँ 2 बार 0 लिखते हैं। और अगर ये 4 डिजिट का बना होता राइट वाला नंबर तो हम 3 0 लिखते हैं। इसको आगे और भी बेहतर से समझते हैं। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम लेफ्ट और राइट से एक डिजिट का पेयर बनाते हैं। ये हम हमेशा याद करेंगे कि राइट मोस्ट डिजिट का पेयर बनाएंगे, यानी कि राइट वाले नंबर में भी दाहिने डिजिट को लेंगे और लेफ्ट वाले नंबर में भी दाहिने डिजिट का लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राइट नंबर में 4 जो है राइट मोस्ट नंबर है और 3, 4, 5, 1, 2, 0, 8 में 8 जो है वो राइट मोस्ट है। दोनों का पेयर बनाए और दोनों के पेयर को हम मल्टीप्लाई कर दिए। 8 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 आएगा। अब हम सिंगल लाइन में यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 2 के लिए 2 लिखेंगे और 3 को एज ए कैरी लिख लेंगे। इसे हम ऊपर में लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि कैरी 2 आया है। अब अगला स्टेप, हम 4 और 8 का पेयर बना चुके थे।
अगला स्टेप में 2 डिजिट का पेयर आपको बनाना है। 2 डिजिट राइट से लेना है और 2 डिजिट लेफ्ट से लेना है और इस तरह पेयर बनाना है। दूर वाले को दूर के साथ पेयर बनाना है और निकट वाले नंबर को निकट के साथ पेयर बनाना है, यानी कि 8 का पेयर 5 के साथ होगा क्योंकि एक दूसरे के ये निकट है। उसके बाद हम 0 और 4 का पेयर बनाएं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रॉस से आप क्रॉस के दोनों तरफ से पेयरिंग स्टार्ट करना है। क्रॉस के देखिए जस्ट राइट में 5 है और जस्ट लेफ्ट में 8 है, तो 8 और 5 का पेयर बनाएंगे और फिर पेयरिंग बढ़ते जाएगा 0 और 4 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 0 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना हुआ 0, और 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 40। अब क्या कीजिए, 0 40 को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 40, और कैरी था आपका पहले से 3, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 43। अब हम 43 के लिए क्या लिखेंगे, 3 को लिख लेंगे एज ए आंसर एंड 4 को एज ए कैरी लिखेंगे ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि देखिए दाहिने तरफ 5 और 4 2 डिजिट था, दोनों का पेयरिंग कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब ये पेयरिंग लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएगा। इस कंडीशन में 8 से पहले पेयर हो चुका है, तो इसलिए अब जो पेयरिंग होगा 2 का पेयरिंग होगा 4 के साथ और 0 का पेयरिंग होगा 5 के साथ, क्योंकि 8 का पेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब 8 को इग्नोर कर दीजिए, 0 और 5 का पेयरिंग होगा और 2 और 4 का पेयरिंग होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 होगा, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 होगा, और 4 पहले से कैरी था, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 1 2 यानी कि 12 होगा। इस 12 के लिए आप 2 लिख दीजिए और ऊपर 1 एज ए कैरी लिख दीजिए। अब ये पेयरिंग फिर लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और 5 का पेयरिंग 2 के साथ हो जाएगा और 4 का पेयरिंग 1 के साथ हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन 1 और 4 का 4 हो जाएगा, और 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 14 होगा, और एक पहले से कैरी था, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 15 होगा। अब हम 15 के लिए 5 लिख लेंगे और एक को एज ए कैरी लिखेंगे। इसके बाद ये पेयरिंग लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, और अब 1 का पेयरिंग 5 के साथ होगा और 5 का पेयरिंग 4 के साथ होगा, और इस तरह 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 20 होगा, और 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 होगा, और कैरी 1 था, इसलिए 20 5 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 26 होगा। अब हम 26 के लिए 6 लिख लेंगे, 2 को एज ए कैरी लिख लेंगे, और फिर पेयरिंग को लेफ्ट की तरफ मूव करा देंगे। इस प्रकार अब 4 का पेयरिंग 4 के साथ होगा और 5 का पेयरिंग 5 के साथ होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, और 2 कैरी आ रहा था पहले से, इसलिए 1625 और 2 को ऐड करेंगे तो 43 होगा। अब हम 43 के लिए 3 लिख लेंगे और 4 को एज ए कैरी नोट कर लेंगे
अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा और 4 का पेयरिंग 5 के साथ हो जाएगा और 3 का पेयरिंग 4 के साथ। इस तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। और 4 कैरी आ रहा था, तीनों को ऐड करेंगे 12, 20 और 4 को तो 36 आएगा। अब हम 36 के लिए 6 लिख लेंगे और 3 को एज ए कैरी लिखेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और 3 का पेयरिंग 5 के साथ हो जाएगा और 0 का पेयरिंग 4 के साथ हो जाएगा। 0 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 3 कैरी आ रहा था 0, 15 और 3 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। अब हम 18 के लिए 18 लिखेंगे और इस तरह आंसर 186365232 आ जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 में, जहाँ हम 421835 को मल्टीप्लाई करेंगे 452 से। चूँकि राइट में जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, इसीलिए 4 के पहले हमने 2 0 लिख दिया। आप इस 0 को डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं या क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इस 0 को डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं या क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं। बेटर प्रैक्टिस के बाद इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में पहले हम सिंगल डिजिट का पेयरिंग करेंगे, फिर डबल डिजिट का पेयरिंग करेंगे, फिर हम ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग करेंगे और जब राइट का जो 3 डिजिट है वो पेयरिंग कंप्लीट कर लेगा तो पेयरिंग लेफ्ट में मूव करने लगेगा। देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम 2 और 5 का पेयरिंग करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 के लिए हम 0 लिखेंगे और 1 को एज ए कैरी लिखेंगे। अगला स्टेप में हम 2 का पेयरिंग करेंगे 3 के साथ और 5 का पेयरिंग करेंगे 5 के साथ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा और 1 पहले से कैरी था, तीनों को ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अब हम 32 के लिए 2 लिखेंगे और 3 को एज ए कैरी नोट कर लेंगे। अगला स्टेप में हम 3 डिजिट्स का पेयरिंग करेंगे। इसमें 8 का पेयरिंग 2 के साथ, 3 का पेयरिंग 5 के साथ और फिर 5 का पेयरिंग हम 4 के साथ करेंगे। लेकिन याद रखना है दूर का पेयरिंग दूर के साथ करना है और निकट का पेयरिंग निकट के साथ, एंड यही हमारा सीक्वेंस होगा। और इस तरह 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा और 3 पहले से कैरी है। इस तरह 16, 15, 20 और 3 को आप ऐड करेंगे तो ये 54 आएगा। अब हम 54 को 4 लिख लेते हैं और 5 को एज ए कैरी नोट कर लेंगे। अगला स्टेप, जब पेयरिंग कंप्लीट हो गया है, राइट में टोटल 3 डिजिट था, तीनों डिजिट का पेयरिंग कंप्लीट हो गया तो ये पेयरिंग लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगा 1 डिजिट के अंतराल पे, यानी कि 1 डिजिट को
को छोड़कर अगला 1 डिजिट को ये कवर करते हुए ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बार 1 का पेयरिंग 2 के साथ हो रहा है, 8 का पेयरिंग 5 के साथ, 3 का पेयरिंग 4 के साथ और 5 इस पेयरिंग से रिमूव हो चुका है, मुक्त हो चुका है। और इस प्रकार 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 हुआ, 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 40 हुआ और 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 हुआ और 5 पहले से कैरी है, 2 40 12 और 5 को ऐड किए तो ये 59 हुआ। अगले स्टेप्स में हम 9 को लिख लेंगे और 5 को एज ए कैरी नोट कर लेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और इस तरह अब जो लेटेस्ट पेयरिंग होगा वह 2 का पेयरिंग 2 के साथ, 1 का पेयरिंग 5 के साथ और 8 का पेयरिंग 4 के साथ होगा। और इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 5 पहले से कैरी था, इसलिए 4 + 5 + 32 और +5 करेंगे तो ये टोटल 46 आएगा। 46 के लिए हम 6 लिखेंगे और 4 को एज ए कैरी नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा पेयरिंग लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा और इस बार जो पेयरिंग होगा 4 का पेयरिंग 2 के साथ, 2 का पेयरिंग 5 के साथ, 1 का पेयरिंग 4 के साथ और इस तरह मल्टीप्लिकेशन 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 पहले से कैरी था, इसलिए 8 + 10 + 4 + 4 = होगा 26। अब हम 26 के लिए 6 नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और 2 को एज ए कैरी रिमार्क में ले लेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट की तरफ मूव करेगा 1 डिजिट से और इस बार पेयरिंग 0 का 2 के साथ, 4 का पेयरिंग 5 के साथ, 2 का पेयरिंग 4 के साथ हो जाएगा। और इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि 0 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 20, में 8 जोड़ेंगे कितने 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हुए 30। 2 पहले से कैरी था, इसलिए टोटल एडिशन मेरा 30 हुआ। 30 के लिए 0 लिख लेंगे और 3 को एज ए कैरी हम नोट कर लेंगे। अगेन हमारा पेयरिंग लेफ्ट में मूव कर जाएगा और इस बार हमारा पेयरिंग लास्ट डिजिट 0 जो एंड है, एंड पे आ गया है, ये आखिरी होगा। और इस बार जो पेयरिंग हुआ है 0 का 4 के साथ, 0 का 5 के साथ और 4 का 4 के साथ। आप क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लास्ट में आपको एक ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है 4 और 4 का, तो इसलिए इस 0 के जगह आप डॉट भी चाहे तो लिख सकते हैं, इस 0 के जगह क्रॉस भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये डिनोट करता है कि यह पेयरिंग आपको नहीं लेना है, इग्नोर करना है। और जब आपके पास बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस 0 को आप नहीं भी ले सकते हैं। अब हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 3 पहले से कैरी था, 0 प्लस 16 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा। और इस तरह हम 19 लिख लिए और हमारा आंसर हो गया 19066942 इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं 321485, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 to 4 से। इस एग्जाम्पल में पहले हम 5 और 4 का पेयरिंग करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 20 आएगा। 20 के लिए 0 लिख लिए और 2 को एज ए कैरी रिमाइंड कर लिए। अब हम पेयर करेंगे 8 को 4 से और 5 को 2 से, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन हो गया 8 का 4 के साथ 3 2, 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 10 और 2 कैरी था, टोटल समेशन हुआ 44 के लिए 4 हम लिख लिए और 4 को एज ए कैरी याद रखेंगे। अब हम पेयरिंग कर देंगे 4 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ और 5 को 3 के साथ, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 16, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 15, और 4 पहले से कैरी था, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 51 में 1 को लिख लिए और 5 को एज ए कैरी हम याद रखेंगे। अब हमारा 1 का पेयरिंग 4 के साथ हो जाएगा, 4 का पेयरिंग 2 के साथ होगा और 8 का पेयरिंग 3 के साथ होगा। और अगर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो ये 24 होगा, और 5 पहले से कैरी था, सबको ऐड करेंगे तो 41 होगा। 41 के लिए हम 1 लिख लेंगे और 4 को एज ए कैरी याद रखेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा और इस प्रकार 2 का पेयरिंग 4 के साथ होगा, 1 का पेयरिंग 2 के साथ होगा और 4 का पेयरिंग 3 के साथ होगा। अब हम पेयरिंग का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 और 4 पहले से कैरी था, ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 26 में हम 6 को लिख लेंगे और 2 को एज ए कैरी याद रखेंगे। अब हमारा पेयरिंग एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा और अब जो पेयरिंग होगा 3 का पेयरिंग होगा 4 के साथ, 2 का पेयरिंग होगा 2 के साथ और 1 का पेयरिंग होगा 3 के साथ, और पेयरिंग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा 12, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ आएगा 4, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ आएगा 3, और 2 पहले से कैरी था, 12, 4 और 3 और 2 को ऐड करेंगे, ये होगा 21 का 1 हम लिख लेंगे और 2 को एज ए कैरी याद रखेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा और इस बार जो पेयरिंग होगा क्रॉस का पेयरिंग होगा 4 के साथ, 3 का पेयरिंग होगा 2 के साथ और 2 का पेयरिंग होगा 3 के साथ। क्रॉस का पेयरिंग का मतलब ये है इस पेयरिंग का आपको वैल्यू 0 लेना है या इसे पेयरिंग में लेना ही नहीं है। और इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन हुआ आपका 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से 6, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ 6 और 2 पहले से कैरी था, टोटल हो गया 14 में हम 4 को लिख लिए और 1 को एज ए कैरी याद रखेंगे। अब हमारा पेयरिंग लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा और इस बार पेयरिंग होगा क्रॉस का 4 के साथ, क्रॉस का पेयरिंग 2 के साथ और 3 का पेयरिंग 3 के साथ। क्रॉस का पेयरिंग
को आपको कंसिडर नहीं करना है, और एक सिंगल पेयरिंग जो बच रहा है वो 3 का 3 के साथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 9 और एक पहले से कैरी था, सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा 10। आप इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, क्रॉस का पेयरिंग आपको नहीं करना है। और अब 10 चूँकि ये हमारा लास्ट वैल्यू है, अब कैरी आपको नहीं लिखना है, और हम 10 को एज इट लिख दिए। इस तरह इन सिंगल लाइन में आपका आंसर हो जाएगा 10416140। थैंक यू दोस्तों। मास्टर की ऑफ सक्सेस को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा इसी तरह ट्रिक्स पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।